Auzubillahiminash-shaitanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. My name is Sana Sultana, PhD scholar from Bhautin Zikriya University मुल्तान। अच्छा गाइस, अब मैं आप लोगों का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम करवाने जा रही हूँ। ये प्रोग्राम मैंने पहले आप लोगों को करवा दिया है, लेकिन तब इस चैप्टर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करवाया था, तो इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को ये प्रोग्राम करवाती हूँ। जैसे ये प्रोग्राम है अ 5 डिजिट पॉजिटिव इंटीजर इज़ गिवन। आपको 5 डिजिट का मतलब एक ऐसा नंबर गिवन होगा जिसमें 5 डिजिट होंगे। अच्छा, 5 डिजिट नंबर इज़ गिवन, इट इज़ रिक्वायर्ड टू फाइंड द सम ऑफ इंडिविजुअल डिजिट। आपसे फरमाइश ये की जाएगी कि आपने इनका 9, जैसे ये 9 हर डिजिट को सारे डिजिट को सम करना है और टोटल आंसर बताना है। जैसे ये 9 6 7 8 5 आपको गिवन था और आपने इन सारों का सम कैलकुलेट करना है। अब ये इसे कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं। एक कंप्यूटर के बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करें तब हो जाएगा, और एक आपको बाय हैंड भी आप लोगों को करके दिखा सकती हूँ। तो बाय हैंड भी आपको एक्सप्लेन करती हूँ, और आपको कंप्यूटर वो मैटलैब का जो फोरट्रॉन का जो आपका वो है बिल्ट इन फंक्शन में यूज़ कर सकती हूँ, उसके थ्रू भी आप लोगों को समझाती हूँ। तो मैं सबसे पहले आती हूँ इस प्रोग्राम को बाय हैंड वाला जो है, इसका वर्जन 1 आपको बताती हूँ। एडिंग डिजिट ऑफ नंबर, एक नंबर के डिजिट को हमने क्या करना है, ऐड करना है। जैसे अब देखो प्रोग्राम है, ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, एक इंटीजर हम लेंगे, 5 डिजिट का इंटीजर लेंगे और फिर इसे सम करेंगे उसके डिजिट। प्रोग्राम लिखा है, सम डिजिट लिखा है, इम्प्लिसिट नॉन डिजिट 1 2 3 एंड सो ऑन, ये, और फिर सम में एन है। अब आप उसे 5 डिजिट का नंबर मांगे, जो भी वो एंटर करेगा उसे एन में डाल दिया, एन को उसने प्रिंट करवा दिया। ओके, बात समझ आती है। अब यहाँ आते हैं, ये इसने लिखा हुआ है, याद करने को तो याद कर लें, आपको समझ तब आएगी जब मैं इसकी ट्रेसिंग आपको करके दिखाऊंगी। जो कि मैंने ट्रेसिंग कर लिया है वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखो, ये देखो, उसने लिखा हुआ है डिजिट 1 कैसे कैलकुलेट कर रहा है, एन माइनस, ये ब्रैकेट में लिखा है और मल्टीप्लाई बाय 10 लिखा है। कैसे इसे कर रहा है, आओ इधर आओ, ये देखो, मतलब डिजिट 1 एन माइनस एन डिवाइडेड बाय 10 और मल्टीप्लाई बाय 10। कैसे ये कर रहा है वो आपको बताती हूँ। ये देखो, मैंने यही नंबर ले लिया, एन है, ये क्या था, 9 6 7 8 5, मैंने यही एन की जगह लिख दिया ये, और फिर मैंने इसको डिवाइड कर दिया कैलकुलेटर पे। ये देखो, आप लोगों को कैलकुलेटर से डिवाइड करूँगी, 9 6 7 8 और 5, अच्छा, डिवाइडेड बाय 10। अच्छा, ये देखो, ये आया। अब आपको पता है एन तो इंटीजर है, तो इशारे के बाद वाला जो डिजिट है वो उसे क्या कर देगा, इग्नोर कर देगा, उसे गायब कर देगा। तो यहाँ पे जब मैं एन से डिवाइड कर 110 से डिवाइड करूँगी तो मेरे पास वो इशारे के बाद इसके पास इशारे यहाँ पे आ जाएगा, तो इसे इशारिया होगा भी और इस डिजिट को भी वो उड़ा देगा, बाकी ये वाली साइड आपके पास आ जाएगी, और मल्टीप्लाई बाय 10। अब आओ इसे नीचे स्टेप में मैंने इसे 10 से मल्टीप्लाई किया, ये आंसर, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से मेरे पास ये आंसर आ गया। इसका मतलब है जब आप ये कमांड रन करवाओगे तो कंप्यूटर जो भी आप नंबर एंटर करोगे उसका आखिरी डिजिट D1 में सेव हो जाएगा। आखिरी डिजिट है ना, इस नंबर का आखिरी डिजिट था 5, वो सेव हो गया D1 में। अच्छा, अब एक और काम क्या करते हैं, अब एन के दिमाग में तो यही नंबर है, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, एन को क्या, एन के अंदर क्या सेव करेंगे, एन डिवाइडेड बाय 10। ज़रा ये एन ऐसे 10 से डिवाइड करो तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट आ जाएगा, क्योंकि एन तो इंटीजर है, तो वो क्या करेगा, इशारिया और उसके बाद का जो डिजिट है वो पूरा गायब कर देगा, और फिर हमारे पास बच जाएगा 9 6 7 8, ये चीज़ बच जाएगी। तो ये दो स्टेप जो हैं वो करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। एक स्टेप क्या कर रहा है, एक स्टेप आप लोगों का ये जो आखिरी डिजिट है, ये जो चिपके हुए खड़े हैं, इनमें जो आखिरी डिजिट है वो निकाल के इस D1 में सेव करेगा। अगला स्टेप क्या करेगा, अब ये जो, क्योंकि अब D5 तो सेव हो गया, अब 5 को हमने डिलीट करना है यहाँ से। अब 9 6 7 8 हमारे काम की डिजिट है, 5 को हटाना है। वो हटाने का एक ही तरीका, आप 10 से डिवाइड कर दें इशारा, क्योंकि ये इंटीजर है तो इशारिया और उसके बाद जो इंटीजर होगा उसे गायब कर देगा। तो अब एन के दिमाग में ये नंबर है, वो पुराना नंबर डिलीट हो गया, अब ये नंबर आ गया है। अब इसके साथ अब D2 में आपको दोबारा यही कमांड रन करनी पड़ेगी, और फिर ये से मैंने रेफर करके देख लिया है इसके, तो D2 में ये जो इसका लास्ट डिजिट क्या था, 8 था, 8 उसके D2 में सेव हो गया। इसी तरह अब मैं इसको 10 से डिवाइड कर दूंगी तो वो 8 यहाँ से गायब भी हो जाएगा। अब कंप्यूटर के दिमाग में ये नंबर आ गया है, वही दोबारा एग्जीक्यूट करेंगे, D3 में 7 सेव हो जाएगा, और फिर इसे डिलीट करना है तो हमने वो इसी से 10 से डिवाइड कर देंगे, 96 इसके दिमाग में आ जाएगा। इसी तरह D4 में 6 आ जाएगा,
D4 में 6 आ जाएगा, और D5 में n डिवाइडेड बाई 10 करोगे ना तो वो D डायरेक्ट D5 में, ये जो ये नंबर है 9, D5 में सेव कर लो। अब आपने D1, D2, D3, D4, D5 इन सारों का सम कर लेना, प्रिंट करवाना है और ये आंसर आ जाएगा। ये देखो यही प्रोग्राम में हुआ हुआ है। D1 निकाला है, n डिवाइडेड बाई 10 D2, n डिवाइडेड बाई 10 D3, 10 और D5 में n सेव कर दिया, और इसी तरह इन सारे डिजिट को सम कर लिया, सम को प्रिंट कर दिया, हमारे पास प्रोग्राम एंड हो गया। तो ये तो हो गया सिंपल प्रोग्राम। अब यही काम हम कंप्यूटर के थ्रू भी करवा सकते हैं, तो वो यहाँ पे प्रोग्राम सेव हो रहा है, वो अब मैं आप लोगों को ये करके दिखाती हूँ कंप्यूटर के थ्रू। चलो ये देखो, ये इसे बोलते हैं वर्सटाइल प्रोग्राम है, वर्जन 2 है इसका। अब ये सम ऑफ मोड फंक्शन हम यूज़ करेंगे, कंप्यूटर में बिल्ट इन फंक्शन है। जैसे अब देखो ये वही n मांगा, ये मांगा, ये सारा मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। ये स्टेप वो पता है क्यों कर रहा है, वो इसलिए कर रहा है ताकि ये ओरिजिनल नंबर जो है वो नंबर में सेफ रहे, उस नंबर की वैल्यू फिर इस n में रख देगा, n के साथ ये वाले सारे काम करेगा। D1 में क्या करेगा, मोड क्या करता है, रिमाइंडर, ये 10 से 10 रखा है ना, तो आखिरी ये जो आखिरी डिजिट लेने वाला प्रोसीजर था, ये वाला जो पूरा प्रोसीजर n माइनस एन डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 100, ये मोड ही कर रहा था, ये मोड फंक्शन ही था। ये देखो मोड फंक्शन यहाँ एक्सप्लेन किया हुआ होगा। आ, 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 ये देखो 10 से डिवाइड करो तो ये देखो ये नंबर है, आप 10 से डिवाइड करो, ये देखें 10 से डिवाइड करेंगे, ये डिजिट नीचे आएगा, ये लास्ट वाला डिजिट नीचे आएगा, ये रिमाइंडर बच गया ना। आप ये 10 से ये इसे मल्टीप्लाई करोगे ना तो इसका रिमाइंडर ये 6 आ जाएगा। तो ये डिजिट 1 मतलब ये जो लास्ट डिजिट लेने के लिए जो काम ये जो करते हैं ना, इसको मोड फोर्ट्रान में मोड से हम डिनोट करते हैं। तो आपने यहाँ लिखा मोड, वही नंबर n और ये 10, तो इसमें जो लास्ट डिजिट है D1 में सेफ हो जाएगा, और ये n डिवाइडेड बाई 10 ज़रूर करना है, ताकि वो लास्ट डिजिट अगर यहाँ पे सेफ हो गए तो लास्ट डिजिट को डिलीट भी तो करना है ओरिजिनल नंबर से। इसी तरह अब D2 मोड लगाया n डिवाइडेड बाई 10, तो इसी तरह लास्ट डिजिट इसमें सेफ हो जाएगा n डिवाइडेड बाई 10। इसी तरह D3, D4 और D5 में यही n पूरा का पूरा रख दिया, और अब ये सारे डिजिट को सम किया और इसको हमने सॉल्व करवा दिया। तो अब ये हमारी सारी एग्जाम्पल्स इसकी सेम सोल्व हो गई हैं, और ये वाला मैं आप लोगों को करवा चुकी हूँ, लेकिन ये वर्सटाइल वाला है, ये मैं आप लोगों को करवाती हूँ इंशाल्लाह। ये चलो ये वाला भी करवा देती हूँ, डू लूप के थ्रू करवा दूँ। चलो ये भी करवाती हूँ, ये भी करवाती हूँ, ये भी करवाती हूँ। चलो और जो ब्लैक स्क्रीन पे चलते हैं, और अब ये तीनों प्रोग्राम आप लोगों को रन करवा के दिखाती हूँ, और देखते हैं कि अब वही आंसर आता है जो मैंने आप लोगों को दिखाया है। चलें ठीक है बच्चों, ओके, अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।